अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं चैप्टर 3 बायोडाइवर्सिटी का लेक्चर 16 एंड लास्ट लेक्चर ऑफ दिस चैप्टर विच इज़ कंजर्वेशन ऑफ बायोडाइवर्सिटी इन पाकिस्तान। पाकिस्तान में कंजर्वेशन मतलब बायोडाइवर्सिटी को महफूज रखना। कंजर्वेशन ऑफ बायोडाइवर्सिटी आप लोगों ने डिटेल में पढ़ा हुआ है। आज हम पाकिस्तान में पढ़ेंगे कि पाकिस्तान में कंजर्वेशन ऑफ बायोडाइवर्सिटी है या नहीं है। In Pakistan, the main issues of conservation of biodiversity include deforestation and hunting. पाकिस्तान में जो दो मेन इश्यूज है कंजर्वेशन ऑफ बायोडाइवर्सिटी को लेकर वो है डिफॉरेस्टेशन एंड हंटिंग. We have only 5.2% forest in our country. Similarly, many species have been extinct or endangered. ठीक है, हमारे पास जो जंगलात का एरिया है वो 5.2% पर मुश्तमिल है और हम बहुत सारी स्पीशीज़ जो हैं वो डिफॉरेस्टेशन और हंटिंग की वजह से एक्सटिंक्ट हो चुकी हैं और कुछ इंडेंजर भी हैं. फॉर एग्जाम्पल, ओवर फिशिंग इन रिवर, लेक्स एंड पॉन्ड्स हैज़ रिजल्टेड इन द रिडक्शन ऑफ मैनी फिश स्पीशीज़ लाइक शेर, माही, महाशेर एक्सेट्रा. Similarly, other animals, Marco Polo, sheep, musk deer, markhor, etc. are killed for various purposes. तो ये कुछ स्पीशीज़ बताई हुई हैं जो कि मतलब पाकिस्तान में जिनकी तादाद कम होना स्टार्ट हो गई. पिछले चैप्टर इसके जो पिछले लेक्चर्स थे उनमें भी मैंने आपको बताया था पाकिस्तान की काफ़ी सारी इंडेंजर स्पीशीज़ का नाम बताया था, यही मार्को पोलो, मुस्क डियर, मारखोर, और यहाँ पर अब फिशेस का नाम भी मैंने आपको बता दिया है. ठीक है, तो इट्स मीन कि पाकिस्तान में भी बहुत सारी ऐसी स्पीशीज़ हैं जो कम हो रही हैं और जिनको कंजर्वेशन की ज़रूरत है. नेक्स्ट आ जाते हैं हम स्टेप्स टेकन इन पाकिस्तान टू कंजर्व बायोडाइवर्सिटी. अब पाकिस्तान में बायोडाइवर्सिटी को कंजर्व करने के लिए कौन कौन से इकदाम किए गए हैं. फॉलोइंग आर अ फ्यू एग्जाम्पल ऑफ द स्टेप्स टेकन इन पाकिस्तान टू कंजर्व बायोडाइवर्सिटी. फर्स्ट वन इज़ इंडस डॉल्फिन प्रोजेक्ट टू सेव इंडस डॉल्फिन. मैंने आपको बताया था कि इंडस डॉल्फिन जो है वो ब्लाइंड होना स्टार्ट हो गई है पोल्यूशन की वजह से, तो उसी को सेव करने के लिए एक प्रोजेक्ट बनाया गया है इंडस डॉल्फिन प्रोजेक्ट. ठीक है, जिसके अंदर डॉल्फिन को जो है वो साफ़ पानी में रखने की कोशिश की गई है या ऐसे इलाके में जहाँ पर पोल्यूटेड वाटर जो है वो खारिज नहीं होता, ताकि उसकी वजह से डॉल्फिन के ऊपर कोई भी नेगेटिव असर ना हो. सेकेंड है प्रोटेक्टेड एरिया मैनेजमेंट प्रोजेक्ट इन मचैरा इन आज़ाद जम्मू कश्मीर. मचैरा के अंदर जो कि आज़ाद जम्मू कश्मीर का ही इलाका है, वहाँ पर प्रोटेक्टेड एरियाज़ बनाए गए हैं. ठीक है, बायोडाइवर्सिटी को मैनेज करने के लिए उसके नाम से एक मचैरा नेशनल पार्क बनाया गया है जहाँ पर जानवरों को और बर्ड्स को जो है वो कंजर्व किया गया है पार्क की सूरत में. ठीक है, नेक्स्ट वन इज़ मैरिन टर्टल कंजर्वेशन प्रोजेक्ट. ठीक है, समुद्री जो कछुए होते हैं उनको भी कंजर्व करने का प्रोजेक्ट किया गया. उसमें क्या किया जाता है कि जो एडल्ट्स टर्टल्स होते हैं और उनके जो एग्स होते हैं उनको एक अलग पानी में रखा जाता है ताकि वहाँ पर जो है ना कोई भी उनके हंटिंग वगैरह ना कर सके, और वहाँ पर इन चीज़ों का बहुत ख्याल रखा जाता है और उनको एक प्रॉपर जो है इन्वायरमेंट दी जाती है ताकि वो अपनी ब्रीडिंग और बाकी का जो प्रोसेस है वो अच्छे तरीके से कर सकें. नेक्स्ट वन इज़ बैन ऑन द हंटिंग ऑफ मारखोर एंड यूरल इन बलोचिस्तान. बलोचिस्तान के इलाकों में मारखोर और यूरल में जंगली भेड़ की ही एक किस्म है, इसके ऊपर पाबंदी लगाई गई है कि यहाँ पर जो है ना इनका शिकार नहीं किया जाएगा. फिफ्थ इज़ हिमालयन जंगल प्रोजेक्ट टू प्रोटेक्ट द बायोडाइवर्सिटी इन हिमालयन रेंज. हिमालय के इलाके में भी बायोडाइवर्सिटी को मेंटेन रखने के लिए वहाँ पर भी प्रोजेक्ट जो है ना स्टार्ट किए गए हैं ताकि जो है ना वहाँ की बायोडाइवर्सिटी को भी कंजर्व किया जा सके. नेक्स्ट वन इज़ कंजर्वेशन ऑफ बायोडाइवर्सिटी ऑफ सुलेमान रेंज बलोचिस्तान. पाकिस्तान के अंदर मौजूद बलोचिस्तान जो सूबा है उसके अंदर जो सुलेमान कोहे सुलेमान भी जिसको हम कहते हैं, वहाँ पर भी बायोडाइवर्सिटी को कंजर्व करने के प्रोजेक्ट इस्तेमाल हुए हैं या लागू किए गए हैं, जिनके अंदर उन्होंने ख़ास तौर पर जैसे कि चिलगोज़ा मैंने आपको बताया था कि इंडेंजर स्पीशी हो गई है, उसके अलावा मारखोर वगैरह. तो यहाँ पर इन इलाकों को में जो है ना इन चीज़ों को कंजर्व करने की कोशिश की जा रही है. नेक्स्ट वन इज़ नदरन एरियाज़ कंजर्वेशन प्रोजेक्ट. शुमारी इलाका जात में भी कंजर्वेशन प्रोजेक्ट इस्तेमाल किए गए हैं या लागू किए गए हैं. ठीक है, नेक्स्ट इज़ कंजर्वेशन ऑफ माइग्रेटरी बर्ड्स इन चित्राल KPK. मैंने आपको पिछले टॉपिक्स में पढ़ाया था ओवर हंटिंग में कि अक्सर जो है ना माइग्रेटरी बर्ड्स जब वो चित्राल से गुजरते हैं तो हंटिंग के ज़रिए उनको मार देने की कोशिश की जाती है. ठीक है, तो उन्हीं को कंजर्व करने के लिए यहाँ पर चित्राल में ही कुछ ऐसे प्रोजेक्ट जो है ना वो लागू किए गए हैं जिसकी वजह से इन माइग्रेटरी बर्ड्स की हंटिंग को रोका जा सके. नेक्स्ट वन इज़ हिमालयन वाइल्ड लाइफ प्रोजेक्ट टू चेक द हंटिंग ऑफ ब्राउन बियर्स. ठीक है, हिमालय के इलाके में
वाइल्ड लाइफ प्रोजेक्ट इस्तेमाल जो है ना वाइल्ड लाइफ प्रोजेक्ट शुरू किया गया ताकि वहाँ पर ब्राउन बियर्स मैंने आपको बताया था कि पाकिस्तान की थ्रेटेंड स्पीशीज़ में आते हैं, तो इनकी हंटिंग को चेक एंड बैलेंस में रखने के लिए जो है यहाँ पर ये प्रोजेक्ट जो है ना वो स्टार्ट किया गया है। नेक्स्ट वन इज़ कंजर्वेशन ऑफ चिल्तान मारखोल। चिल्तान जो है वो बलोचिस्तान का ही एक इलाका है, वहाँ के मारखोर्स को भी कंजर्व करने के लिए प्रोजेक्ट जो है वो स्टार्ट किए गए हैं, क्योंकि वहाँ पर भी मारखोर की हंटिंग जो है वो बहुत ज़्यादा होती थी। एंड लास्ट वन इज़ बैन ऑन बियर बैटिंग इन पाकिस्तान में जो है वो पहले बियर जो रिच होते थे उनके ऊपर शर्त वगैरह लगा के उनको लड़ाया जाता था, अब उसके ऊपर भी पाबंदी लगा दी गई है, जिसकी वजह से उनकी जो है ना स्पीशीज़ को हम कंजर्व कर सकते हैं। तो ये थे कुछ ऐसे स्टेप्स जो पाकिस्तान में लिए गए हैं कंजर्वेशन ऑफ बायोडाइवर्सिटी के लिए। उसके अलावा भी हमें बहुत सारे ऐसे स्टेप्स लेने की ज़रूरत है ताकि हम यहाँ पर मौजूद बायोडाइवर्सिटी को कंजर्व कर सकें। तो ये था हमारा आज का टॉपिक, कंजर्वेशन ऑफ बायोडाइवर्सिटी इन पाकिस्तान। थैंक यू जी डियर स्टूडेंट्स, आज हमने चैप्टर 3 बायोडाइवर्सिटी अपना कंप्लीट कर लिया है। ये उसके कुछ मेन टॉपिक्स हैं, हम इनको एक नज़र देख लेते हैं कि हमने इस चैप्टर में क्या पढ़ा। सबसे पहला टॉपिक था हमारा बायोडाइवर्सिटी। इसमें हमने पढ़ा बायोडाइवर्सिटी क्या होती है, इसकी इंपॉर्टेंस क्या होती है। बायोडाइवर्सिटी इज़ दी स्टडी ऑफ डिफरेंट वैरायटी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म इन एन इकोसिस्टम। और उसके अलावा फिर नेक्स्ट टॉपिक था हमारा क्लासिफिकेशन एक ऐसा प्रोसेस है जिसके अंदर लिविंग ऑर्गेनिजम्स की सिमिलैरिटीज़ और डिफरेंसेस की बेसिस पर उनको ग्रुप्स में डिवाइड किया जाता है। और इसके अंदर हमने क्लासिफिकेशन की बेसिस भी पढ़ी, एम्स भी पढ़े और प्रिंसिपल्स भी पढ़े। नेक्स्ट हमारा टॉपिक था हायरार्की ऑफ टेक्सोनमी। हमने ये पढ़ा कि जब लिविंग ऑर्गेनिज्म को क्लासीफाई किया जाता है तो उनको कौन कौन से लेवल्स में डिवाइड किया जाता है, तो ये हमने इस टॉपिक के अंदर पढ़ा। उसके बाद हमारा टॉपिक था हिस्ट्री ऑफ क्लासिफिकेशन के दर्जाबंदी करने में कौन कौन से साइंटिस्ट ने जो है वो अपनी कंट्रीब्यूशंस दी हैं। उसके बाद हमारा टॉपिक था 5 किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन के लिविंग ऑर्गेनिजम्स को 5 किंगडम में डिवाइड किया गया और हर किंगडम के हमने करैक्टर्स को डिस्कस किया और ये भी डिस्कस किया कि कौन सा लिविंग ऑर्गेनिज्म किस किंगडम में आता है। उसके बाद हमारा टॉपिक था वायरस के बारे में हमने पढ़ा कि वायरस एक यूनिक पार्टिकल है, ए सेलुलर पार्टिकल है, और इसके साथ साथ हमने इसके लिविंग और नॉन लिविंग करैक्टर्स को भी डिस्कस किया। फिर हमारा टॉपिक था बाइनोमियल नॉमेनक्लेचर, जिसके अंदर हमने पढ़ा कि लिविंग ऑर्गेनिजम्स को साइंटिफिक नेम जो है वो किस तरह से असाइन किए जाते हैं, क्योंकि सिर्फ क्लासिफिकेशन कर लेना ज़रूरी नहीं है बल्कि लिविंग ऑर्गेनिजम्स को साइंटिफिक नाम देना भी ज़रूरी है। इसके अंदर हमने कुछ लिविंग ऑर्गेनिजम्स के साइंटिफिक नेम को भी पढ़ा कि कौन से लिविंग ऑर्गेनिज्म को कौन से साइंटिफिक नेम असाइन किए गए हैं, और उसके अलावा हमने बाइनोमियल नॉमेनक्लेचर की इंपॉर्टेंस को भी डिस्कस किया। उसके बाद हमारा टॉपिक था कंजर्वेशन ऑफ बायोडाइवर्सिटी को महफूज करना, ये क्या होता है और उसके अलावा इसकी ज़रूरत क्यों है। इसकी ज़रूरत इस वजह से ताकि लॉस ऑफ बायोडाइवर्सिटी से बचा जा सके, ताकि जो स्पीशीज़ हैं वो एक्सटिंक्ट, इंडेंजर या थ्रेटेंड ना बन सके, और जो बन चुकी हैं इंडेंजर स्पीशीज़ या थ्रेटेंड स्पीशीज़ उनको मज़ीद कंजर्वेशन की जाए ताकि उनकी स्पीशी ख़त्म ना होने पाए। फिर हमारा टॉपिक था ह्यूमन इम्पैक्ट्स या इफ़ेक्ट्स ऑफ बायोडाइवर्सिटी लॉस, कि बायोडाइवर्सिटी को ख़त्म करने में इंसान के कौन से इम्पैक्ट्स हैं या कौन से इफ़ेक्ट्स हैं जिनकी वजह से बायोडाइवर्सिटी जो है वो ख़त्म हो रही है। फिर हमारा टॉपिक था डिफॉरेस्टेशन। उसके अंदर हमने पढ़ा कि ट्रीज़ को जो है वो कट करना अनप्लैंड या अनवाइज मैनर में डिफॉरेस्टेशन कहलाता है। डिफॉरेस्टेशन के काजेज, इफ़ेक्ट्स और उसकी प्रिवेंशन हमने पढ़ी। इसके साथ साथ हमने इस टॉपिक के अंदर फॉरेस्ट के कुछ बेनिफिट्स भी जो हैं वो डिस्कस किए हैं। लास्ट हमारा टॉपिक है कंजर्वेशन ऑफ बायोडाइवर्सिटी इन पाकिस्तान में कंजर्वेशन ऑफ बायोडाइवर्सिटी कैसे की जाती है और कौन कौन से ऐसे स्टेप्स हैं जो पाकिस्तान में बायोडाइवर्सिटी को कंजर्व करने के लिए लिए गए हैं। तो ये था हमारा चैप्टर 3। आई होप कि आपको इस चैप्टर की बहुत अच्छी तरह से समझ आ चुकी होगी। आप इस चैप्टर को अपनी टेक्स्ट बुक से भी रीड कर सकते हैं और इसकी जो एक्सरसाइज है उसमें MCQs मौजूद हैं, वो आप लोग खुद करेंगे। अगर आपको इस चैप्टर की समझ आ गई है तो वो MCQs बहुत ही आसान है जो आप खुद कर सकते हैं। ओके, थैंक यू।